हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 पूरी कंप्लीट करवाई थी। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th में जो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए, तो ग्राफिकल मेथड से मीन्स जैसे यहाँ पे तीन आपको दिख रहे होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। सो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब हमने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करी थी तो हम उसमें इस टाइप के कुछ ग्राफ ड्रॉ करते थे, ठीक है, जिसमें हमें पॉइंट्स गिवन होते थे। पॉइंट्स हम पहले फाइंड आउट करते थे और उसके बाद उन्हें ग्राफ में प्लॉट करते थे। तो उसमें कैसे भी आते थे लाइन्स में, कभी इस टाइप की लाइन्स आ जाती थी, ओके, नहीं तो कभी इस टाइप की लाइन्स आती थी कि पैरेलल जा रही हो एक दूसरे के, ओके। कभी होता था कि एक ही लाइन में दोनों इक्वेशंस के पॉइंट आ जाते थे, मतलब 4 पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाते थे। तो ये जो लाइंस होती है ना, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब इसका फर्स्ट टाइप देखते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस जिसमें a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 और आने चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। मतलब जो अगर कोई भी इक्वेशन है और इंटरसेक्टिंग लाइन आ रही है उनके ग्राफ में प्लॉट करते टाइम, तो वो कैसे सॉल्यूशन गिवन करेगी, यूनिक सॉल्यूशन, या बोले सिर्फ एक सॉल्यूशन, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन मीन्स वन सॉल्यूशन गिवन करेगी वो इक्वेशन। अब ये a1/a2 और b1/b2 का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर में ये इक्वेशन मेन होती है। इसी इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन पे बेस्ड है ये a1/a2। कैसे कि जैसे अगर सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ओके। अब ये दो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशन में a1/a2 मीन्स जो ये a1 और a2 की जगह पर जो वैल्यू होगी उनकी डिवाइड इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 मीन्स b1 और b2 की जगह पे जो भी वैल्यू होगी उनकी अगर हम रेशो करें या डिवाइड करें तो डिवाइड करने पे क्या आनी चाहिए वैल्यूज़, दोनों एक दूसरे के अगर इक्वल नहीं आएंगी तो जब हम इस इक्वेशन के थ्रू ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन्स मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही होगी। आगे जाके उनके दोनों में से कोई से भी पॉइंट इंटरसेक्ट हो सकते हैं। सपोज हो सकता है कि यहाँ से आके यहाँ पे एक कोई लाइन आ रही हो, यहाँ पे टच हो रही हो, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाए, कोई से भी। तो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट टाइप हुआ इंटरसेक्टिंग लाइंस का, जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये जो फॉर्मूला है a1/a2 एंड b1/b2, ये कैसे आया, वही जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बेसिक इक्वेशन होती है, इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ओके। अब ये तो हुआ फर्स्ट टाइप। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड टाइप कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस में क्या फैक्ट है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और ये किस टाइप के सॉल्यूशंस देते हैं, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मींस बहुत सारी वैल्यूज़ आ सकती हैं a1/a2 b1/b2 और इनके बहुत सारे पॉइंट्स भी आ सकते हैं मींस इन्फाइनाइट, जिनको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। बस सिर्फ हम क्या लिखेंगे कि हाँ कंटिन्यूसली आ रहे हैं उसके सॉल्यूशंस, मींस वो किस टाइप का है, कोइंसिडेंट। तो जब आपको ये जो टाइप हैं, ये तीन टाइप, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस, इस टाइप की लाइंस में मैं आपको ये बता क्यों दूँ, ये इसलिए क्योंकि जिससे आप इजीली जो आपको गिवन दो इक्वेशंस होंगी, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप की जब आपको दो इक्वेशंस गिवन होंगी तो आप इस इक्वेशन के इन रेशोज़ के फॉर्म में इक्वल करके देखेंगे। अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, मीन्स आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लाइंस कैसी आएंगी, इंटरसेक्ट होंगी, और साथ में सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर आपको जो गिवन दो इक्वेशंस हैं उसमें आपके तीनों रेशोज़ मीन्स a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 एक दूसरे के इक्वल आते हैं, मीन्स तीनों रेशोज़ अगर एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लाइन कैसी आएगी, कोइंसिडेंट, एंड सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होगा कि जब आपके गिवन टू इक्वेशंस में से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2,
अगर ये रेशो फाइंड आउट होता है, ये रेशो अगर आपका सेटिस्फाइड होता है आपकी गिवन इक्वेशन से, इसका मतलब लाइन कैसी आएगी ग्राफ में, पैरेलल। मीन्स जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लाइंस ऐसी आएंगी एक दूसरे के पैरेलल, तो वो कैसी ड्रॉ होंगी लाइंस, पैरेलल लाइंस। और सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन। मतलब उस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो उनमें कैसे आएंगे, सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये तो हुई बेसिक बात कि हम कैसे ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे कि इक्वेशंस हमारे पास आ जाती नहीं, ठीक है। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 में हमने क्या किया कि हमें जो 3 क्वेश्चंस गिवन थे उसमें पहले हमने अलजेब्रिकली सॉल्व किया, ग्राफिकली के लिए हमने उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया। और हमें पता नहीं था कि ग्राफ इंटरसेक्ट आएगा कि पैरेलल आएगा कि इंटरसेक्टिंग आएगा कि कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, कुछ नहीं पता था। बट इस मेथड के थ्रू इन 3 टाइप्स में से किसी भी टाइप में हम इजीली पता कर सकते हैं बाय रेशोज़ को इक्वल करके, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 जो है वो ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है। मींस इसमें ये तीनों टाइप्स हमें, इस तीनों टाइप के थ्रू ही हमें सॉल्व करना है। सो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब क्वेश्चन फर्स्ट में 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और ये पूरा क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम है। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में गिवन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, ठीक है। मतलब क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है मैथमेटिकल क्विज में। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब हमें नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 2 इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हम ये पता करेंगे कि कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, जो 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उसमें से कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं और कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। सो सबसे पहले तो हम यहाँ लेट करते हैं, लेट x इज़ इक्वल टू बॉयज़। मीन्स हमने यहाँ लेट कर लिया कि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉयज़ को, और y गर्ल्स को, ओके। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन है कि 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। मीन्स गर्ल्स और बॉय दोनों हैं, उसमें आपको नंबर्स नहीं पता। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ओके। अब सेकेंड इक्वेशन में है कि गर्ल्स जो हैं वो 4 मोर देन, हाँ, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। सपोज अगर x है बॉयज़ और y गर्ल्स हैं, ओके। अब गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज़ से, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ बॉयज़ मीन्स अगर इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो इस टाइप की इक्वेशन फॉर्म होगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन आई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ओके। अब इसे सॉल्व करना होगा, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस, सॉरी, इसे कैंसिल आउट करेंगे, ये y माइनस वाई, तो ये कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब जब y इज इक्वल टू 3 आ गया तो इस वैल्यू को हम किस में रखेंगे, सपोज हम इस वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन 1 में, ओके। इक्वेशन 1 में अगर मैंने रखा तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 10, सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू x इज इक्वल टू 7। इसे कैसे सॉल्व किया स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को फाइंड आउट किया जो क्वेश्चन में गिवन था, सेकेंड इक्वेशन को फाइंड आउट किया, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे माइनस का साइन था, इसे चेंज करके प्लस का कर दिया। x के पास कोई साइन शो नहीं हो रहा है, मीन्स वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को चेंज करके नेगेटिव कर दिया। प्लस 4 था, उसे चेंज करके मैंने नेगेटिव कर दिया। फिर इसे सॉल्व किया तो कितना आया, 2y इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 3। अब y की जो वैल्यू थी उसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। तो अब हम इसमें फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ बॉयज़। अब बॉयज़ को हमने क्या लेट किया था, x, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 7। नंबर ऑफ बॉयज़ आर 7 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स आर कितनी आई, नंबर ऑफ गर्ल्स 3, ठीक है। मीन्स 10 स्टूडेंट्स जिन्हें पार्टिसिपेट किया उसमें से 7 नंबर ऑफ बॉयज़ हैं
और 3 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। क्यों हमने कैसे फाइंड आउट किया, इक्वेशन फाइंड आउट की, दोनों को सॉल्व किया, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट की और x और y की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो इस क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो क्विज में किसने पार्टिसिपेट किया है, 7 नंबर ऑफ बॉयज़ एंड 3 नंबर ऑफ गर्ल्स। सो स्टूडेंट्स ये हमने सॉल्व किया फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी, काफ़ी सिंपल थी ये। क्वेश्चन में आपको सब कुछ गिवन था, सिर्फ आपको इक्वेशन सॉल्व करके नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करने थे। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इजी वे में से सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकेंड पार्ट में गिवन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। अब सपोज मैंने x इज इक्वल टू पेंसिल्स ले लिया, ओके, एंड y इज इक्वल टू पेन्स। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 पेंसिल्स मीन्स 5x प्लस 7y मीन्स 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड कंडीशन गिवन है वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। अब 7 पेंसिल्स मीन्स 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। क्वेश्चन में जो गिवन है कंडीशन इसके अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, मीन्स हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक तो x की और सेकेंड y की। तो अब इन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि आपको फर्स्ट टर्म को इक्वल करना होगा। तो फर्स्ट टर्म को इक्वल करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5 का, इसमें 7 का, ठीक है, जिससे फर्स्ट टर्म इक्वल हो जाएंगी। साइन चेंज करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नो, इसमें 7 का, इसमें 5 का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 35x प्लस 49y प्लस 350 इज इक्वल टू 350। ये कितना हो जाएगा, 35x प्लस 25y इज इक्वल टू 0 3 23 230 माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया। अब 49 माइनस 25 करेंगे तो कितना होगा, 24y। ओके, 24y इज इक्वल टू अब 350 माइनस 230। अब 350 माइनस 230 कितना हुआ, 120। सो y इज इक्वल टू कितना हुआ, 120 अपॉन 24, 1260। ठीक है, ये कितना हो गया, 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब y की वैल्यू तो 5 आ गई, मीन्स नंबर ऑफ पेन्स कितने आए, एक पेन की कॉस्ट कितनी आ गई, 5 रुपये। अब निकालना है हमें पेंसिल की कॉस्ट। तो आप क्या करते हैं कि y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर रख देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो कितनी होगी, 5x प्लस 7 इंटू 5 35 इज इक्वल टू 50। सो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35। ओके, अब 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 5x इज इक्वल टू 15 मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट। अब पेन को क्या लेट किया था, y, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 5 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। अब एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज कितनी आई है, 3 रुपीज़। 3 रुपीज़ क्यों, क्योंकि x की वैल्यू को क्या लेट किया था हमने पेंसिल्स के लिए। तो पेंसिल्स की एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आई है, 3 रुपये, और एक पेन की कॉस्ट कितनी आई है, 5 रुपये। ओके, सो हमने फाइंड आउट किया। अब हमने इसे कैसे किया, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये क्यों यहाँ पे हमने इसे मल्टीप्लाई किया। अब हमने इसे मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें जो फर्स्ट टर्म्स थी उन्हें इक्वल करना था। ओके, जब हम फर्स्ट टर्म्स को इक्वल करेंगे ना, तो आप जब इक्वल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा
कि हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। मैंने इसलिए यहाँ पे से मल्टीप्लाई किया, एक बार 7 से एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके जब माइनस किया तो देखिए आप इजीली आंसर आ गया y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 50, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 15, 5x इज इक्वल टू 15 मीन्स x इज इक्वल टू 3। सो आ गई कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज फॉर ₹5 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3। ओके, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमें सॉल्व करना है सेकेंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट को हमने कैसे इजीली सॉल्व किया। हमने कुछ नहीं, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ा, उनकी दोनों कंडीशंस जो गिवन कंडीशंस थी उनके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाई, उस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, इक्वेशन को सॉल्व करके हमने वैल्यूज फाइंड आउट की। सो स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। अब हमें कंपेयर करना है रेशियोज को A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। इस साइड को मैंने इसलिए रब नहीं किया जिससे आपको याद रहे कि क्यों हम इन रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ग्राफिकल मेथड का यूज़ करना है। ओके, सो इसलिए मैंने इस साइड को लिखे रहने दिया जिससे आपको समझ में आता रहे कि हम इसे कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सो अब हमें कंपेयर करना है रेशियोज़ को A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। मीन्स हमें इन रेशियो को पहले कंपेयर करना है। रेशियो को कंपेयर करने के बाद हमें बताना है कि लाइन कैसी आएगी, कोइंसिडेंट आएगी, इंटरसेक्ट आएगी या पैरेलल आएगी। तो जब हम रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रेशियोज़ को हम जैसे ही कंपेयर करेंगे इन तीनों कंडीशंस में से जिसमें सेटिस्फाइड हो रहा होगा लाइन वैसी ड्रॉ होगी। सो सेकेंड क्वेश्चन में है 3 पार्ट्स। ओके, 3 पार्ट्स, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में गिवन है इक्वेशन 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये इक्वेशन हमें गिवन है। इस इक्वेशन में सबसे पहले हम रेशियो कंपेयर करते हैं। रेशियो कंपेयर करने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं a1 की वैल्यू कितनी है 5, b1 माइनस 4। जब भी किसी नंबर के साथ नेगेटिव साइन हो तो उस नेगेटिव साइन को आपको ज़रूर लिखना है। ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव साइन जो है वो इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट्स वाई हम उस नंबर के साथ में उस साइन को ना लिखें, बट हमें लिखना पड़ेगा। और साथ में C1 की वैल्यू कितनी है 8। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। गिवन इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन होगी उसी के सारे रेशियोज A1, B1 एंड C1 होंगे। इसमें कोई भी A2 और B2 और C2 नहीं होगा। A2, B2 एंड C2 किस में होगा? सेकेंड इक्वेशन जो गिवन है। अब जैसे A2 की वैल्यू कितनी है 7, B2 की वैल्यू है 6 एंड C2 की वैल्यू कितनी है -9। ठीक है, मैंने आपको बताया केयरफुली जो भी अगर नेगेटिव साइन गिवन है तो नेगेटिव साइन को उसके साथ लिखना है। सबसे पहले रेशियो कंपेयर करते हैं A1/A2 का। अब जब A1/A2 करेंगे तो कितना होगा 5/7। ठीक है, कोई नेगेटिव साइन नहीं। अब यही मैं अगर रेशियो कंपेयर करूँ B1/B2 का तो B1/B2 क्या है -4/6। अब इस रेशियो को अगर मैं कैंसिल आउट करके सिंपली वे में लिख भी लूँ तो क्या होगा ये -2/3। अब अगर मैं C1/C2 को करूँ तो कितना होगा 8/-9। इसे तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 8/-9 है। तो आपको दिख रहा होगा कि मैं ऐसा तो लिख नहीं सकती A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। क्यों? क्योंकि A1/A2 की वैल्यू कितनी आई है 5/7, B1/B2 की वैल्यू कितनी आई है -2/3। अब जो ये तीन हमारे पास गिवन कंडीशंस हैं, इसमें अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो उसका मतलब क्या होता है? लाइन कैसी ड्रॉ होगी? लाइन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन कैसी हैं? इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन में कैसा है? यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, एंड द लाइन आर इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन के थ्रू जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करने में जो लाइन ड्रॉ होगी वो कैसी आएगी? इंटरसेक्टिंग। मीन्स हो सकता है वो यहाँ से कहीं कट होके आ रही हो। ठीक है, तो इस टाइप की लाइन जो होगी वो कैसी होगी? इंटरसेक्ट हो रही हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इस टाइप की लाइन ड्रॉ होगी सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, जब हम इन दोनों इक्वेशन के थ्रू ग्राफ प्लॉट करेंगे, उनको सॉल्व करके इनके ज़ीरोस फाइंड आउट करेंगे।
सो जीरोस तो हमें पता चल गए कि जब a1 इज़ नॉट a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, और साथ में लाइन कैसी ड्रॉ होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। आई होप आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या हमने कुछ नहीं किया, गिवन इक्वेशंस में सबसे पहले रेशियो को कंपेयर किया, फिर उन्हें इक्वल करके देखा। तो इक्वल करने पे फर्स्ट रेशियो मीन्स a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आया। तो इसका मतलब वो कैसा हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, क्योंकि हमें यही बताना है लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब सेकंड पार्ट में इक्वेशंस गिवन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 18x 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस इक्वेशन में सबसे पहले तो a1, a2, b1, b2 ये सब वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। a1, b1, c1, ओके, a2, b2, c2, ठीक है। a1 की वैल्यू है 9, a2 की 18, लाइन वाइज लिख लीजिए, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। इक्वेशंस को एक के नीचे एक लिखेंगे तो आपको रेशियोज़ को फाइंड आउट करना ईजी रहेगा, ठीक है। वैल्यूज़ मीन्स c1, c2 एंड v1, v2 की वैल्यूज़। अब हमने सबकी वैल्यूज़ लिख ली। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 को। a1 अपॉन a2 मीन्स 9 अपॉन 18। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अपॉन 2। सेम अगर b1 अपॉन b2 रेशियो जो है 3 अपॉन 6 कंपेयर करूँ तो कितना होगा, 1 अपॉन 2। सिमिलरली अगर मैं c1 अपॉन c2 के रेशियो को कंपेयर करूँ तो ये कितना है, 12 अपॉन 24 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2। स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि तीनों रेशियोज़ की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब जब तीनों रेशियोज इक्वल हों तो वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, कोइंसिडेंट लाइन्स की, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, इन्फाइनाइटली। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 एंड दे हैव अ कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। कैसी लाइन्स ड्रॉ होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स, क्योंकि इसमें कैसे हैं, तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स हमने सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया। सेकेंड पार्ट में भी कुछ नहीं था, क्या था, हमें सबसे पहले a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। फिर देन हमें रेशियोज़ कंपेयर करने हैं। अगर आप चाहें तो रेशियोज़ की वैल्यू को सिंप्लीफाई करिए तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कैसा दिख रहा है, 9 अपॉन 18, 3 अपॉन 6, 12 अपॉन 24। तो इन्हें देख के नहीं लग रहा कि इनके रेशियोज़ एक दूसरे के इक्वल आएंगे, बट इनके रेशियोज़ एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब जब एक दूसरे के इक्वल आ गए तो लाइन कैसी हो गई, कोइंसिडेंट लाइन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने गिवन इक्वेशंस में से ही सॉल्यूशन हम इजीली निकाल लिया। हमने आपको वैसा करने की ज़रूरत नहीं है जैसा एक्सरसाइज 3.1 में हमने सॉल्व किया था कि हम सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते थे, उनके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते थे, देन हम ये बताते थे कि लाइन कोइंसिडेंट है, पैरेलल है और इंटरसेक्टिंग है। अब थर्ड पार्ट में इक्वेशन क्या गिवन है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। First find the ratios, first find the values of a1, a2, b1, b2 and c1, c2, okay. Then we compare the ratios of a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. So first find the values of a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, okay. So a1 means first equation value 6, a2 means 2, b1 minus 3, b2 मीन्स -1। अब यहाँ y के साथ में अगर कोई नंबर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ नंबर नहीं है, उसके साथ 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे -1 लिखा है। c1 इज इक्वल टू 10, c2 इज इक्वल टू 9। देन कंपेयर द रेशियोज, a1 अपॉन a2 मीन्स 6 अपॉन 2, सिंप्लीफाई दैट 3 अपॉन 1, ओके। देन b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 माइनस 3 अपॉन 1, माइनस 3 अपॉन -1 which is equal to 3 upon 1, okay. Then last ratio 10 upon 9 means c1 upon c2, 10 upon 9। अब इसे तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते, सो ये कैसा रहेगा 10 upon 9।
तो आप जो रेशोज़ हमने सिंप्लीफाई किए उसके अकॉर्डिंग A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 बिकॉज C1/C2 रेशो इज़ 10/9, but A1/A2 and B1/B2 ratio is 3/1. Okay. अब A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2. This satisfies the condition, last condition, parallel lines which have A1/A2 is not equal to B1/B2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2. And solutions, I have no solutions. Okay. तो हम यहाँ लिखेंगे since A1/A2 is equal to B1/B2 but not equal to C1/C2, and they have parallel lines. Okay, parallel lines. Okay, कि means हमने A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, which means कि ये कैसे सॉल्यूशन गिवन करेंगे इन पैरेलल लाइंस, और सॉल्यूशन क्या होंगे, नो सॉल्यूशंस. ओके, एंड रेशोज, दो ही रेशोज एक दूसरे के इक्वल, लास्ट रेशो इज नॉट इक्वल. सो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया, कि कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया, कौन से 3 टाइप्स थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, किस टाइप से हम इनके रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं, कौन सी वैल्यूज़ A1/A2 में आती है, एंड किस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं कि विच इज़ यूनिक सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अपलोड करूँगी. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.